नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या हो जब आप कोई साधना या कोई शक्ति का अस्तित्व जानने की कोशिश करें और वो आपको किसी भी प्रकार का अनुभव ना दे, तो एक साधक की क्या मुश्किलें होती हैं, आज के पत्र के माध्यम से चलिए जानने की कोशिश करते हैं। भेजने वाले हैं जितेंद्र वर्मा जी और इन्होंने अपना ये पत्र हमें भेजा है, तो चलिए पढ़ते हैं पत्र को। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है और मैं आपका चैनल 2017 से देख रहा हूँ और मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे पूरे YouTube पर सबसे अच्छा चैनल मुझे आपका ही लगता है। मैं कितना भी बिजी रहूँ लेकिन आपकी वीडियो को ज़रूर देखता हूँ क्योंकि आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। आपके पुराने वीडियो बहुत अच्छे थे जो सब लोगों को बहुत पसंद आए थे। वो वीडियो गुरुजी 4 साल पहले जब एक दिन मैं अपना फ़ोन चला रहा था तब मुझे YouTube पर मुझे आपका चैनल दिखा था। मैंने आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, फिर मैंने आपके वीडियो को देखना शुरू किया। फिर मैं सबसे ज़्यादा आपके ही वीडियो देखता था और मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत बार तो ऐसा होता था कि आपके वीडियो को देखकर मेरा 1 GB ख़त्म होता जाता था क्योंकि मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते थे। फिर मैं दूसरे चैनल की वीडियो कम देखता था क्योंकि मैं काम में बिजी रहता था और मुझे आप क्यों से वीडियो और अच्छे लगते थे। सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ, एक रतिप्रिया एक श्रेणी वाला, बगलामुखी और फिर मठ मंदिर का था, कुबड़ी चुड़ैल की शादी और वीर सिंह के साथ 3 नैना योगिनी डायन की कहानी, 4 शमशान भैरवी की कहानी, 5वीं दतिया शिव मंदिर की भूतनी गुरु और 6ठी अनुरागिणी यक्षिणी की कहानी जो आपके पास PDF है, 7th महा उर्वशी की कहानी और आपके पास उनकी PDF है गुरुजी। ऐसी बहुत सी और कहानियां हैं गुरुजी, मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं अपनी बात करता हूं गुरुजी। मैं बहुत सालों से पूजा पाठ करता हूं और मंदिर भी जाता हूं और व्रत भी करता हूं, दान पुण्य भी करता हूं जी। मैं अगर कभी कभी मंदिर भी जाता हूं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाता हूं, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं जाता हूं। अगर मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं होता है तो मैं मंदिर में कुछ पैसे दान देकर आता हूं। कोई मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, मैं उन सबको 10 या 20 रुपए दान दिया करता हूं। ये काम मैं बहुत छोटे से करता आ रहा हूं और ये काम मैं करता भी रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं गुरुजी। मैं 3 महीनों तक मंदिर गया और लगातार घी का दीपक जलाया और बहुत से लोगों को तो इतने पैसे वाला होकर भी कुछ नहीं जानता और मंदिर में, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर जाता था मंदिर और मैं हमेशा महंगी और अच्छी चीज़ लेकर जाता हूँ मंदिर में, लेकिन आज तक मुझे किसी देवी देवता ने कोई दर्शन नहीं दिए सपने में और ना ही काम बनते हैं मेरे। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है गुरुजी। अभी अप्रैल 2021 की नवरात्रि थी, तब मैंने 9 दिन का व्रत रखा था, फिर भी मुझे कोई उसका लाभ नहीं हुआ। मुझे सपने में किसी के दर्शन हुए। फिर उसके बाद जनवरी 2021 की सुबह में रोज ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जाप करता था, 21 माला। फिर उसके बाद मैं विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करता था, 21 माला। फिर उसके बाद मैं भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता था। फिर उसके बाद मैं हवन करता था और 21 आहुति डालकर, जो मंत्र आपकी दुर्गा सप्तशती बुक में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैं सोने के लिए चला जाता था क्योंकि उस टाइम बहुत सर्दी पड़ती थी। फिर 2 घंटे बाद मैं उठकर पूजा पाठ करता था। फिर मैं पूरे दिन के लिए फ्री हो जाता था गुरुजी। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस मंत्र जाप में मुझे कोई गलती हुई है या नहीं, आप प्लीज़ इसके जवाब जरूर दें। मैं गुरुजी, आपकी नवरात्रि तो मैंने माता काली की जो साधना की थी वो 9 दिन की थी। मैं किसी को गुरु दीक्षा भी ली थी और मेरे पास माता काली का यंत्र भी था। वो यंत्र भी मैंने उस साधना में अपने पास रखा था। फिर उस यंत्र को मैंने फोटो फ्रेम करवाया, अपने मंदिर में रख लिया, जिसकी मैं रोज़ पूजा करता हूँ और भोग लगाता हूँ उस माता के यंत्र का। और सुबह मैं हवन करता था, 51 आहुति आग में डालकर। मैं माता काली की साधना बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता। फिर भी मुझे माता के दर्शन नहीं हुए और ना मुझे कोई लाभ मिला है। गुरुजी, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? प्लीज़ आप इसका जवाब जरूर देना। मैं फिर उसके बाद नवरात्रि की शाम को
सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता था 11 बार संकल्प लेकर, जैसा आपकी दुर्गा सप्तशती बुक में लिखा हुआ है ठीक उसी तरह मैं करता था। फिर भी मुझे किसी देवी देवता भगवान के दर्शन नहीं हुए और ना कोई मेरा काम बना। प्लीज़ गुरुजी आप इसके बारे में जवाब जरूर देना। मुझे तो पहले से ही पता होता है कि ये सब की पूजा पाठ मंत्र जाप और इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी मैं इन सब का काम करता हूँ। और अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि तुम्हें भगवान और माता पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। मैं उन लोगों को ये बता दूं कि अगर मैं भगवान देवी देवता पर विश्वास करके पूजा पाठ करूं तो भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। ये बात कोई नहीं समझेगा गुरुजी आपके अलावा। गुरुजी आप इस सवाल का भी जवाब देने का कष्ट करें प्लीज़ गुरुजी आप। अगर मैं कहीं जाता हूँ किसी गाड़ी से तो वो गाड़ी कभी कभी ख़राब हो जाती है और जो लोग मेरे साथ जाते हैं वो उन लोगों के काम भी नहीं बनते हैं, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? आप इस सवाल का भी जवाब देना प्लीज़। एक बार मैं बाहर गया था एक गांव में के मंदिर में, जो मैं माता के दर्शन कर रहा था, तभी मंदिर का घंटा ऊपर से नीचे गिर गया। जहां पर मैं खड़ा हुआ था उससे थोड़ी दूर पर ही। बताया गुरुजी ऐसा हादसा होता है मेरे साथ। मेरे आपसे ये सवाल थे कि मैं इतने पूजा पाठ मंत्र जाप साधना, लोगों का भला, दान पुण्य, कन्या खिलाना, जानवरों को खिलाना पिलाना और मंदिर में जाना, पैसे दान करना, ये सब अच्छे काम करता हूँ, फिर मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। और जो लोग अच्छे कारण करते हैं, लोगों का भला करते हैं, नहीं भी करते हैं, फिर भी उन लोगों के साथ खुश रहते हैं। उन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, सारे देवी देवता भगवान उनका साथ देते हैं। और मेरी आंखों के सामने बहुत से लोगों ने बहुत गलत काम किए, उल्टे सीधे काम करके बहुत सारा पैसा कमा लिया और वो सब लोग हमेशा खुश रहते हैं। और लेकिन जो लोग ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाते हैं, फिर वो सब लोग दुखी क्यों रहते हैं? देवी देवता गरीब और ईमानदार लोगों की मदद क्यों नहीं करते? आजकल के ज़माने में देवी देवता और भगवान इन लोगों को ही साथ देता है जो लोग गलत काम करते हैं। मैंने खुद देखा है, सुना है। मेरी नज़र में एक मुस्लिम तांत्रिक है जिसके पास कोई सिद्धि नहीं है और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाता है। आज उस तांत्रिक ने लाखों रुपए कमा लिए हैं और उसका यही काम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाना। और उस तांत्रिक ने भी बहुत पैसों से लूटा है और आज वो तांत्रिक अपना लाखों रुपए का घर बनवा रहा है। गुरुजी मेरे आपसे एक सवाल है, प्लीज़ आप इसका जवाब जरूर देना। अगर कोई हिंदू किसी देवी देवता का अपमान कर देता है और उल्टा सीधा बोल देता है तो उस इंसान को देवी देवता सजा देते हैं। और अगर कोई मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोल देता है और मंदिर तोड़ देता है, गंदी गंदी गाली देता है, फिर हिंदू देवी देवता उन मुस्लिम को सजा क्यों नहीं देते हैं? तब 33 करोड़ देवताओं क्या करते हैं? क्या देवी देवता का जोर और ताकत गरीब हिंदुओं पर चलती है? मैं किसी देवी देवता का कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, जो मैं देखा वो सब सुना है और वही सब बातें कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इस सवाल का भी जवाब जरूर दिए, बहुत ज़रूरी है गुरुजी। मेरे घर में सभी भाई बहनों को बहुत चुड़ैल दिख चुकी हैं, परेशान कर चुके हैं, लेकिन मुझे कभी भूत, चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी, प्रेतनी, जल पिशाचनी, कलुआ, यक्षिणी ये सब चीज़ें क्यों नहीं मिली? मैं बहुत बार रात को 12 बजे सुनसान जगह पर जाता रहता हूँ और बहुत बार परफ्यूम लगा के रेलवे फाटक से बाहर शादी में गया हूँ और अभी भी जाता हूँ, लेकिन मुझे भूत चुड़ैल क्यों नहीं मिलते हैं और ना मेरे ऊपर कभी किसी का वशीकरण होता है। बहुत बार मैं शमशान घाट गया, फिर भी मुझे बहुत भूत चुड़ैल क्यों नहीं मिलते हैं? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या मैं इस दुनिया का इंसान नहीं हूँ क्या, जो मुझे कोई नहीं मिलता है और ना दिखता है? मैं थक चुका हूँ इन सब बहुत चुड़ैलों या इन सब चीज़ों को ढूंढने के बारे में। मुझे भूत, चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी, प्रेतनी इन सब चीज़ें क्यों नहीं दिखती हैं? ये सब चीज़ें उन लोगों को दिखती हैं जो लोग किसी का बुरा किए होते हैं या फिर कोशिश करते हैं, फिर भी ऐसा नहीं होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है गुरुजी आपसे कि प्लीज़ वीडियो का पीडीएफ बना दो, एक माँ काली साधना का पीडीएफ और एक रति प्रिया यक्षिणी साधना का पीडीएफ। जिस दिन आपने ये दोनों साधना पीडीएफ बना दी, मैं फिर इन दोनों साधनाओं को बाय कर लूँगा, मतलब खरीद लूँगा। मैंने भी आपसे बहुत बार बोला है आप इन दोनों साधनाओं का पीडीएफ बनाकर दें, लेकिन आपने इस बार ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। गुरु अगर मुझे कोई भी साधना करनी होगी मैं उस साधना को आपके चैनल से बाय कर लूँगा, मतलब खरीद लूँगा, क्योंकि बहुत से चैनल वाले साधना सही नहीं देते हैं, लेकिन आपकी सारी साधना और गुरु मंत्र सब सही होते हैं। इसलिए
तो आपके आज लाखों सब्सक्राइबर हैं गुरुजी। जब आप माता काली और अति प्रियक्षिणी की साधना का पीडीएफ बना लोगे तब मैं दोनों साधनाओं को खरीद लूँगा, फिर उसका स्क्रीनशॉट आपके पास भेज दूंगा ताकि आपको भी मुझ पर विश्वास हो जाए। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ धोखेबाज जो लोग धोखा देते हैं गुरुजी। आपकी दुर्गा सप्तशती बुक कब आ रही है, यानी टीका? तो मुझे वो बुक चाहिए। अभी 15 दिन पहले मैंने रात को 10 बजे के बाद संकल्प लेकर अति प्रियक्षिणी के मंत्र का जाप किया था 5 माला 3 दिन तक, और मैंने भोग में बर्फी जायफल रखा था क्योंकि आपने एक वीडियो में बताया था कि अति प्रियक्षिणी को जायफल बहुत पसंद होते हैं। और मैं 3 दिन तक मंत्र का जाप किया लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, ना कोई सपना में आया। वो जायफल बर्फी मैंने काऊ यानी गाय को खिला दी। अभी मेरे पास एक जायफल रखा हुआ है। दीक्षा गुरुजी, मुझे गुरु दीक्षा का फॉर्म भरना नहीं आता है। अगर मैं आपके पास गुरु दीक्षा का फॉर्म भर के ना भेजूं तो इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? क्योंकि बहुत से लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता है। ऐसा क्या चीज़ भरी जाती है फॉर्म में जिससे भेजना जरूरी होता है? प्लीज़ आप इसका पूरी डिटेल भी दीजिए और समझाइए भी। गुरुजी, एक सवाल और है। मैं अगर कोई इंसान घर या बाहर खत्म हो जाए और मेरा उस दिन व्रत हो और पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ तो क्या मैं लोगों के साथ शमशान घाट जा सकता हूँ क्या? नहीं, प्लीज़ आप इसका जवाब देना। गुरुजी, अब मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ करना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, साफ और अट्रैक्टिव है। गुरुजी, आप एक बहुत अच्छे सिद्ध गुरु हो। आपके जैसा मैंने कोई गुरु नहीं देखा है। गुरुजी, आपकी भी बहुत अच्छी किस्मत है जो आपके अच्छे और महान गुरु हैं। मैं बात कर रहा हूँ और जो भी आपके पास शक्तियाँ हैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। गुरुजी, आप सब लोगों के सवालों का जवाब देते रहते हैं और बिल्कुल सही देते हैं 100%। अगर मुझे भी आपके जैसा कोई सिद्ध गुरु मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहने लग जाऊंगा सेवक की तरह, और मैं भी अपने पिछले जन्म के बारे में भी पता कर लूँगा कि ऐसा मेरा साथ क्यों हो रहा है। गुरुजी, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। गुरुजी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप हमेशा भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी पिशाच प्रेतनी जल पिशाचनी कच्चा कलुआ यक्षिणी अप्सरा डायन ब्रह्म राक्षस महा पिशाचनी कर्ण पिशाचनी ऐसी कहानी बनाए करो, क्योंकि ऐसी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी, मैं आपको 551 रुपये भेज रहा हूँ गुरु दीक्षा के रूप में। क्या कि आप मेरी इतनी हेल्प भी नहीं करेंगे? रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे। इसी प्रकार आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, जैसे कि मेरे पास 3 अनुभव हैं घर वालों के, मैं आपके पास भेजना चाहता हूं लेकिन आप अपने चैनल पर दिखाओगे कि नहीं मेरी कहानी, इसलिए मैं अपने घर की कहानी नहीं भेजती। पिछले जन्म की और मेरे पास प्रूफ भी है। अगर आप गुरु चाहते हो तो मैं आपको वो सब कहानी भेज दूंगा। अभी 4 मंथ पहले मैंने अपना सच्चा अनुभव भेजा था, आपने वो कहानी मेरी नहीं दिखाया थी चैनल पर। गुरुजी, मुझे कोई गलती हो गई है लिखने में, मुझे माफ़ कर देना। मैंने ये सब कुछ बोल दिया है अपने गुरुजी और आंटी जी के सामने, सच बोल देता हूँ। प्राचीन मंदिर में सभी देवी देवताओं के सामने, चाहे किसी देवी देवता को बुरा लग जाए या ना लगे, जो मेरे साथ हुआ और जो हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ। जाते जाते एक बात और गुरुजी, आपके गुरुजी की और आपकी शिष्य शक्तियों की दिल से तारीफ करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता काली। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपने कई सारे प्रश्नों को पूछा है और एक नया साधक जो होता है लगभग इसी तरह के उसके अंदर प्रश्न विद्यमान रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको क्यों नहीं अनुभव होते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप जब किसी चीज़ से खुद जुड़ेंगे तभी वो चीज़ आपको दिखाई देगी या मिलेगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जब किसी से जुड़े नहीं और वो चीज़ आपको खुद ब खुद दिख जाए। अब कोई कहेगी कि नासा वालों ने एक उपग्रह बनाया है और वो उपग्रह कहीं जा रहा है, अगर इसका वीडियो वो संसार को नहीं दिखाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा कोई शक्ति होती है? और जब आप एक बार उस चीज़ को देख लेंगे तभी विश्वास करेंगे कि हाँ ये चीज़ होती है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए या तो नासा वालों से आप संपर्क कीजिए, नासा के बताए गए टेलीस्कोप का इस्तेमाल कीजिए, उनके दिखाए गए वीडियो को देखिए। इस तरह की बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी शक्ति से जुड़ना है तो उसकी विधिवत साधना आपको करनी पड़ेगी, और उसके लिए भी सबसे पहले आप गुरु मंत्र की दीक्षा सबसे पहले लें।
उस गुरु पर विश्वास करें। उसके बाद दीक्षा लेने के बाद में उस गुरु के प्रति समर्पित भी रहें। ये नहीं कि आपने कुछ दिन देखा और आपको फायदा नहीं हुआ तो आप गुरु को छोड़े बैठे हैं, क्योंकि विश्वास जिसकी परीक्षा सबसे ज्यादा ईश्वर लेता है। विश्वास कितना है इसके अंदर, कितनी क्षमता है, कितना धैर्य है, उसी चीज की परीक्षा सबसे ज्यादा ली जाती है। उसके बाद जब आप दीक्षा की जितनी साधना है उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर आप तांत्रिक साधनाएं अपने गुरु से पूछिए कौन सी साधना करना चाहते हैं। जैसे कि आपको रति प्रिया यक्षिणी सबसे ज्यादा पसंद है तो निश्चित रूप से रति प्रिया यक्षिणी की ही साधना आप लीजिए और उसको करिए। मैंने धनदा रति प्रिया यक्षिणी की साधना डाली हुई है। धनदा यक्षिणी जो है वो रति प्रिया यक्षिणी ही है, बस उसमें धन शक्तियां भी जुड़ जाती हैं, इसलिए धनदा रति प्रिया यक्षिणी की साधना पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। लेकिन केवल अगर रति प्रिया यक्षिणी की साधना करनी है तो उसकी भी पीडीएफ में आपके लिए कभी ना कभी बना दूंगा अवश्य ही। और रही बात माता काली की साधना की, तो माता शमशान काली की साधना का पीडीएफ भी आपको इंस्टा मोजो अकाउंट पे मेरे मिल जाएगा। रही बात अनुभवों की, तो आप दिल से पहले केवल रति प्रिया यक्षिणी की साधना करना शुरू कीजिए। लोगों से मिलना जुलना कम कीजिए और एकांत स्थल पे विधिवत तरीके से साधना कीजिए। कोई भी साधना यूं ही नहीं होती, साधना के लिए नियमावली बहुत ही अधिक कठिन होती है। जब तक आप शरीर को तपाएंगे नहीं उस शक्ति के लिए, तब तक वो शक्ति आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी और आपका उस शक्ति से सच्चा प्रेम होना आवश्यक है। रही बात समय की, तो हो सकता है आपको 1 महीने की जगह 4 महीने, 8 महीने, 1 साल लगे, लेकिन आप अगर ये ऐसा संकल्प लेके बैठे हैं कि मुझे आपकी सिद्धि चाहिए ही और मैं आपसे प्रेम करता हूं और आप उनकी साधना करते चले जा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है इस संसार में जो आपको दर्शन ना दे या आपको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कराती है। और अगर फिर भी आपको उसमें कोई समस्या आती है तो आप उस अपने जिस गुरु से आपने गुरु मंत्र की दीक्षा प्राप्त की है उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी साधनाएं करने की कोशिश नहीं करिए और छोटी छोटी साधनाएं करने की कोशिश के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि जिन लोगों के पूर्व जन्म में उनके पुण्य नष्ट हो गए होते हैं तो उन्हें इस जन्म में अनुभव तो क्या उनके सारे काम बिगड़ते रहते हैं। और लगभग मुझे यही लगता है कि आपके पूर्व जन्म में आपसे बहुत बड़ी गलतियां हुई, इसके कारण से आपके जीवन में ऐसा हो रहा है और इसी वजह से आपको लाभ भी नहीं हो रहा और कहीं भी फायदा नहीं होता। लेकिन इसकी वजह से आप अपना कर्म करना नहीं छोड़ सकते। एक छोटी सी कहानी के रूप में दर्शाता हूं, बताता हूं। एक साधु रोज भगवान सूर्य को जल अर्पित करता था और जब तक वो जल अर्पित नहीं कर देता था 21 बार, तब तक वह अपने निजी कार्य नहीं करता था। एक दिन वो नदी में गया और उसने भगवान सूर्य को जल अर्पित किया, तभी उसके हाथ में बिच्छू आ गया। इसी कारण से उसने बिच्छू को उठाकर दूसरी तरफ रखने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। बिच्छू पानी में गिर गया। उसने फिर से पानी उठाया और उस बिच्छू को उठाने की कोशिश की, बिच्छू ने फिर से डंक मार दिया। इस तरह कुल 21 बार उसने किया। उसके बाद बिच्छू को उठाकर रख दिया, यानी 21 डंक उसने बिच्छू के खाए। तब एक व्यक्ति ने वहीं पर खड़े थे, वो एक जल देवता थे, वो साक्षात रूप लेकर मनुष्य के रूप में वहां पर आए और उस व्यक्ति से पूछने लगे, हे साधु पुरुष, आपने इतने बार इस बिच्छू ने आपको डंक मारा, फिर भी आपने इस बिच्छू को बार बार पानी से बाहर निकालने की कोशिश क्यों की? तब उस साधु ने कहा, बिच्छू का कार्य है डंक मारना, क्योंकि उसकी यही प्रवृत्ति है, लेकिन मैं एक साधु हूं, मेरी प्रवृत्ति इसकी रक्षा करना है, तो मैं इसकी रक्षा कर रहा था और वो अपना कार्य कर रहा था। हम दोनों ही अपना अपना कार्य कर रहे थे। इसी कारण उस साधु को उन जल देवता ने सिद्धियां प्रदान की। यही जीवन के साथ में है। अगर कोई जीवन में ये सोचता है कि उसे कुछ प्राप्त ही हो, इसीलिए वो कर्म कर रहा है, तो वह एक साधारण इंसान बनकर रह जाता है। और जब व्यक्ति बिना कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है और सिर्फ कर्म करता चला जाता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही रहस्य है। इस रहस्य को आप अपने हृदय में उतार लीजिए और आपको सब कुछ अनुभव होंगे। कोई भी साधना करेंगे, उस साधना में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और रही बात अनुभवों की, तो कोई भी सिद्धि को पकड़ लीजिए, चाहे वो पिशाचिनी हो या फिर कोई अन्य सिद्धि हो, उस साधना को लगातार करते रहिए। आपको निश्चित रूप से किसी न किसी दिन ऐसा अनुभव होगा जिसमें आपको
इस संसार से हटके उस संसार की बहुत सी बातें देखने को मिल जाएंगी। आशा करता हूं मेरे इन शब्दों से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर हो चुके हैं तो आप सबसे पहले यही कार्य कीजिए कि सबसे पहले गुरु मंत्र दीक्षा लीजिए, उसके बाद फिर कोई तांत्रिक साधना शुरू कीजिए, क्योंकि सिर्फ तांत्रिक साधना यूं ही शुरू करना बहुत नुकसानदेह कभी भी हो सकता है, जिसका गलत प्रभाव जीवन में देखने को मिल दे। इसलिए गुरु मंत्र दीक्षा लीजिए, उसके बाद फिर तांत्रिक साधना शुरू कीजिए और जिस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उसको समय दीजिए सिद्ध होने के लिए और लगातार उसकी साधना करते रहिए। लोगों से संपर्क कम रखिए, लोगों को छूने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। भोजन वगैरह स्वयं ही अपने बाद निर्मित करिए और उसे स्वयं ही खाइए, तभी आपको उस शक्ति का आपके अंतरतम में प्रभाव दिखाई पड़ेगा और आपको उससे फायदा मिलेगा। और यह आपकी ही नहीं, सभी उन नए साधकों के लिए है जिन लोगों को तंत्र क्षेत्र में आना है। तो सबसे पहले एक नया साधक गुरु मंत्र दीक्षा ले एक योग्य गुरु से, उसके बाद में उस गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लेने पर वह संपूर्णता से अपनी आत्मा सहित सुरक्षित हो जाता है। अब इसके बाद अगर वो कोई तांत्रिक साधना करना चाहता है तो फिर वो तांत्रिक साधना करे और ये सोचे बिना कि मुझे कितने दिन में इसकी सिद्धि प्राप्त होगी, तो अवश्य ही वो सिद्धि, चाहे उसे कितना भी समय लग जाए, वह सिद्धि अवश्य ही सिद्ध होती है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।